हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। आज के इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस के बारे में। निगेटिव इंडिकेशंस हाँ एक आ रहा है तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव और थोड़ा सा कम निगेटिव इंडिकेशंस आ रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, बट पहले शुरू करते हैं इंडिया विक्स के साथ में। कल के एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि 18.50 या ऊपर की तरफ में 20.50 21 का लेवल टूटने के बाद ही कुछ बड़ा मूव्स आते हुए नजर आ सकता है। फिलहाल पिछले 3 दिनों से इंडिया विक्स ऑलमोस्ट साइडवेज काम कर रहा है, जहां ऊपर की तरफ 20 के आसपास में और क्लोजिंग 19.50 19.40 के आसपास होता हुआ नजर आया। ये 2 दिन हो गए, ठीक है 2-3 दिन, लेकिन आने वाले 2 दिन में ऐसा नहीं होने वाला है, यानी थोड़ी बहुत हलचल होते हुए यहाँ पे नजर आ सकती है। लेवल्स पे याद रखिए, 21 के अगर 21 की तरफ जाता है ऊपर की तरफ में तो डेफिनेटली एक शॉर्ट पोजीशन बनाना बनता है, और नीचे की तरफ अगर 18.50 की तरफ आता है तो एक लॉन्ग पोजीशन बनाना बनता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में। निफ्टी के ऊपर चलें, निफ्टी के बारे में समझें। जो कैंडल बनाया है निफ्टी ने, ये अभी भी हायर हाई हायर लो का कैंडल है, मतलब एक पॉजिटिव इंडिकेशंस आपको कैंडल से आते हुए नजर आ सकता है। सेकेंड चीज़, निफ्टी की ओपनिंग पे अगर आप ध्यान दें तो ओपनिंग 17,695 के आसपास में, एंड जो लो बनाया है वो 17,587। दिन के दौरान 177 पॉइंट्स का मूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे जो पैटर्न बना है ये इनडिसिसिव पैटर्न है। मीन्स व्हाट, आपको दोनों तरफ के मूव्स देखने को मिले। ऊपर की तरफ में सेलर्स हावी हैं, सेलर्स मतलब प्रॉफिट बुकिंग होते हुए नजर आ रही है। नीचे की तरफ में बायर्स एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, तो इनडिसिसिव मूव थोड़ा सा देखने को मिल रहा है निफ्टी के अंदर में। लेकिन कुछ ऐसे डेटाज भी हैं जिसके चलते हुए एक पॉजिटिव व्यू भी बनता है। क्या है उनके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं एफआईआई की पोजीशंस के बारे में बात करूं, एफआईआई ने किया क्या है, कैश मार्केट के अंदर में खरीदारी की है क्या? यस, कैश मार्केट के अंदर में एफआईआई ने लगभग 1145 करोड़ की खरीदारी की हुई है। इसी के साथ में अगर डायरेक्शनल व्यू के हिसाब से बात करें तो स्टॉक फ्यूचर में देख लीजिए तो 488 करोड़ की बिकवाली होते हुए नजर आई है। कैश मार्केट में खरीदारी और स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में बिकवाली 488 करोड़ के आसपास की, यानी टोटल अगर देखा जाए तो उन्होंने एक डायरेक्शन के हिसाब से 657 करोड़ की खरीदारी की है। ये डेटा पॉजिटिव नजर आ रहा है। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में जो कल के दिन में खरीदारी की हुई थी, आज के दिन में बिकवाली हुई है। कल लगभग 1112 करोड़ के आसपास की खरीदारी थी, आज के दिन में 1005 करोड़ की बिकवाली की हुई है। एंड इंडेक्स ऑप्शन के अंदर में जो कल 2153 करोड़ की खरीदारी थी, आज 3040 करोड़ की खरीदारी हुई है। सो ओवरऑल अगर समझने की कोशिश करें, कैश मार्केट के अंदर में खरीदारी है तो डेरिवेटिव डेटा के अंदर में थोड़ी सी बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं। कैश मार्केट में बेस में मंथली भी बनाते हैं। 488 करोड़ की बिकवाली जो स्टॉक फ्यूचर्स में हो रही है, बहुत बड़ी बिकवाली तो नहीं है बट थोड़ी बहुत बिकवाली हो रही है। इंडेक्स फ्यूचर उसे कॉम्प्लीमेंट करता हुआ नजर आ रहा है, यानी लगभग 1500 करोड़ के आसपास की बिकवाली एफआईआई की तरफ से हो रही है डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर में। इंडेक्स ऑप्शन हेज करने के लिए बेसिकली ट्रेड किया जाता है, तो उसके बारे में इतना बात नहीं करेंगे, लेकिन जब इंडेक्स ऑप्शन में बड़े नंबर्स आएंगे तो बड़े मूव्स आने के चांसेस होते हैं। फिलहाल डेटा न्यूट्रल है, मैं पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बोलूंगा, बट एफआईआई का डेटा मेरे लिए न्यूट्रल काम करते हुए नजर आ रहा है फिलहाल। इसके अलावा कल जब हमने डिस्कस किया था तो ऑयल प्राइसेस लगभग 96.63 के आसपास में थे, और आज जब हम देख रहे हैं तो ये लगभग 92.67 के आसपास में है, यानी लगभग 4 रुपए कल के मुकाबले कम। ये बड़ा पॉजिटिव है हमारे लिए। यूएसडी आईएनआर कल के दिन में जब हम डिस्कस कर रहे थे था 79.81 के आसपास में, आज हम डिस्कस कर रहे हैं तो यह है 79.82, यानी ऑलमोस्ट फ्लैट उसी लेवल के आसपास में, यानी एटलीस्ट यूएसडी आईएनआर की तरफ से आपको कुछ निगेटिव न्यूज़ नहीं आ रही, ये न्यूट्रल काम कर रहा है। सो अभी तक जो डेटा हमने देखा उस डेटा के हिसाब से एफआईआई न्यूट्रल काम कर रहे हैं, मैं निगेटिव अभी फिलहाल नहीं बोलूँगा। डीआईआई ने खरीदारी की हुई है 633 करोड़ की, डीआईआई पॉजिटिव काम कर रहे हैं। ऑयल 92.67 पे हो गया, डेफिनेटली पॉजिटिव इंडिकेशन है। यूएसडी न्यूट्रल काम करते हुए नजर आ रहा है। एक और इंपॉर्टेंट डेटा बात कर लेते हैं, पुट कॉल रेशियो। अगर निफ्टी के पुट कॉल रेशियो के बारे में बात करूं, लेट मी राइट इट, निफ्टी के पुट कॉल रेशियो के बारे में बात करूं तो ये बहुत ही फिलहाल कंफर्टेबल नजर आ रहा है, 1.05 के आसपास में कल के मुकाबले ऑलमोस्ट, कल 1.21 पे था, ऑलमोस्ट 0.16 पॉइंट डाउन काम करते हुए नजर आ रहा है। अगर मैं बैंक निफ्टी के बारे में बात करूं तो बैंक निफ्टी का कल पुट कॉल रेशियो कितना था? इट वाज समवेयर क्लोज टू 1.17, एंड आज के दिन में कुछ 1.10 के आसपास में है, उससे थोड़ा सा कम ही है मेरे ख्याल से, डाउन हुआ है इतना कंफर्म है।
बट निफ्टी का पुट कॉल रेशियो एक चीज क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि अगर SGX निफ्टी जिस तरह से नीचे की तरफ काम करते हुए दिख रहा है, लगभग 80 पॉइंट्स डाउन, अब 62 पॉइंट्स पे आ गया, थोड़ी देर पहले ही 162 पॉइंट्स था, तो 60 मिलेगा तो नहीं नीचे मुझे लग रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा नीचे मिलता है 17,600 17,550 के आसपास में, तो एक बार बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। सो कल की शुरुआत करने के लिए जो डेटा हमारे पास में है, इसमें निगेटिव कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। फिलहाल जो मार्केट काम कर रहा है, निगेटिव कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल एंड पॉजिटिव है, जिसके चलते हुए हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। सो बाय ऑन डिप्स कहां पे होना चाहिए, कौन से लेवल्स में मिले तो हमें वहां पे बाय इनिशिएट करना चाहिए। लुक एट दिस पर्टिकुलर लेवल, इसके आसपास में मिले तो एक बार बाय इनिशिएट करते हैं। ये क्या है, ये आज का लो के आसपास का है। टारगेट आपका कल भी हमने डिस्कस किया था 16,700, आज 16,800 के आसपास जाते हुए नजर आया हुआ है। सो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो इन ट्रेड्स पे आप काम कर सकते हैं। ये लेवल क्या है, ये लेवल है लगभग 17,600 के आसपास का। एग्रेसिव ट्रेडर है, निफ्टी के अंदर में 17,600 का कॉल ऑप्शन लेना चाहिए, और वो भी आपको कब लेना चाहिए, जब 17,600 से 17,650 के अंदर में आपको निफ्टी मिले, ये बाय करना चाहिए आपको। स्टॉप लॉस अगर आप देखें तो 17,500 की जगह मैं 17,480 का रखना पसंद करूंगा। क्यों, 3 दिन से मार्केट, या मैं बोलूँ इंडिया विक्स वोलाटाइल नहीं हुआ है, जो कि न्यूट्रल, वहाँ से भी इंडिकेशन आ रहे हैं। ये 1-2 दिन में अभी वोलाटाइल हो सकते हैं, और अगर वोलाटाइल होते हैं तो नीचे की तरफ थोड़ा 500 की तरफ थोड़ा सा जाते हुए संभालना पड़ेगा हमें। टारगेट क्या हो सकता है, अगर मैं टारगेट के बारे में बात करूँ तो आपके लिए टारगेट ऊपर की तरफ में 17,700, 17,800, 850 एंड 18,000। मैं ये महीने 18,000 की बात कर रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लेकिन आप अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो इन लेवल्स के लिए 17,700, 17,800, 850 के लिए आप एक बार काम कर सकते हैं निफ्टी के अंदर में। शॉर्ट करना है क्या, बिल्कुल नहीं, जस्ट वेट, अभी शॉर्ट नहीं करेंगे। देखिए बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग था, बैंक निफ्टी में आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। कल बैंक निफ्टी डिसाइड करेगा कि निफ्टी नीचे जाना है कि ऊपर जाना है। सो बैंक निफ्टी के लेवल्स पे जब बात करेंगे तो वो लेवल्स बताऊंगा जिसके ऊपर में आपको नजर रखना पड़ेगा। अगर शॉर्ट करना है तो डेफिनेटली थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लॉन्ग करना है, लॉन्ग करने के लिए नीचे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। ऑप्शन चेन पे आप नजर डालिए, 17,600 कल बढ़िया सपोर्ट का काम कर रहा था, आज वहां पे अनवाइंडिंग होते हुए नजर आ रही है। सो यू कैन सी दिस अनवाइंडिंग हियर, 30,000 लॉट का अनवाइंडिंग, जिसके चलते हुए हम 78,427 पे पहुंच गए। अभी भी ठीक ठाक सपोर्ट है, बहुत बढ़िया नहीं है, ठीक ठाक सपोर्ट है। 17,500 इज एक्टिंग एज अ वेरी गुड सपोर्ट। 1,18,467 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। आज निफ्टी ने सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट का मूवमेंट, वो भी -10 बोल सकता हूं मैं, इतना मूवमेंट दिया है। सो अब चारों क्वाड्रेंट के अंदर में एक राइटिंग देख सकते हैं, यानी जिन्होंने राइटिंग की वो प्रॉफिट कमाए हैं, जिन्होंने ऑप्शन बाइंग किया तो उन्होंने प्रॉफिट नहीं कमाया होगा। ऐसा है नहीं, जब हमने भी ट्रेड लिया था उसमें प्रॉफिट हुआ है ऑप्शन बाइंग में, लेकिन ऑप्शन राइटर्स आज आराम से पैसे कमाते हुए नजर आए हैं। रीज़न क्या है, ये देखिए राइटिंग, बढ़िया राइटिंग हो रही है। और 17,800 अब वहाँ पे लगभग 1,66,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, इसी के साथ में ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी बनता हुआ नजर आ रहा है। 18,000 से हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट होके 17,800 पे पहुंच गया है। जो पुट राइटर्स थे वो गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। 17,500 पे अभी भी 1,18,000 है, लेकिन कल के दिन में अगर रीटेस्ट होता है यानी नीचे की तरफ जाता है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। एनी हाउ इट डजंट फील लाइक, अभी फिलहाल के टाइम पे जिस तरह का मार्केट है ऐसा लग तो नहीं रहा कि 17,500 टूटेगा, लेकिन अगर टूट के सस्टेन करता है नीचे की तरफ में तो 17,480 का स्टॉप लॉस लगा के वो स्टॉप लॉस हिट ले लीजिए। क्यों, क्योंकि फिर आपको नीचे की तरफ एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि 250 300 के लेवल तक भी सडनली जाके भले बाउंस बैक कर जाए, पर जा सकता है उन लेवल्स के आसपास में। थोड़ी सी अनवाइंडिंग यहाँ पे भी होते हुए नजर आए। जो फंसे हुए थे कल के दिन में वो यहाँ से निकलने की कोशिश किए, निकले मॉर्निंग के अंदर में वो यहाँ से। अब रेंज क्या नजर आ रही है, 17,500 से 17,700 के बीच की हम बात कर सकते हैं। मार्केट इसी के बीच में घूमते हुए नजर आ सकता है। अगर इससे बड़े रेंज की बात करें तो 17,500 से लेके 17,800, मैंने नीचे की तरफ का रेंज थोड़ा भी एक्सटेंड नहीं किया है। और सबसे बड़े रेंज की बात करूं तो 17,350 से लेके 18,000 के लेवल, यहाँ पे 18,000 थोड़ा मुश्किल है। 17,800 17,400 ये लेवल्स के ऊपर में काम हो सकता है निफ्टी के अंदर में। हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था, जैसा कल के भी वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, हमने बैंक निफ्टी का ट्रेड कंटिन्यू किया था हमारा, जिसके अंदर में लगभग 8,575 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हुआ। एक ये ट्रेड हमने आज इसके अंदर में प्रॉफिट बुक किया।
सेकेंड ट्रेड हमने जो एक निफ्टी के अंदर ले रखा था, ये निफ्टी के अंदर में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिल रहा था, तो इन्हें कम हो रहा था, तो 1965 रुपीज़ के आसपास में यहाँ पे भी हमने प्रॉफिट बुक किया आज के दिन में। सो 311 लिया था और 350 के आसपास हमने इसे स्क्वायर ऑफ कर दिया। अब ये तो आज के दिन में प्रॉफिट बुक किया हमने, लगभग 10,500 के आसपास की प्रॉफिट थी। इसके अलावा एक और ट्रेड हमने इनिशिएट किया जो कि 18,000 का कॉल ऑप्शन। पहले हमने कितने में लिया था, 315 रुपये के आसपास में, अब हमने 320 रुपये के आसपास में अक्टूबर मंथ की एक्सपायरी ली हुई है। रीज़न बहुत ही सिंपल है, मार्केट वोलाटाइल है, नेगेटिव नहीं है, मार्केट ऊपर के मूव्स दिखाएगा। सो आप 18,200 की तैयारी रख सकते हैं, बट उतना वेट करने की जगह पे, जैसे इसमें हमने लगभग 2,000 रुपये प्रॉफिट बुक किया एंड वापस नीचे आया तो फिर से हमने पोजीशन बना लिया। उस हिसाब से थोड़ा सा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर में काम करके यहाँ पे हम थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स के प्लैटिनम क्लब के मेंबर हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपको लाइव मार्केट में मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप, और अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन भी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए लिंक पे आप क्लिक करके इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में हम यहाँ पे ट्रेड शेयर करते हैं। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, बैंक निफ्टी कल के दिन में ब्रेकआउट दिया था, आज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिलते हुए नजर आया, जहां पे 39,800 के नीचे की क्लोजिंग हुई। आज दिन के दौरान 40,000 के ऊपर गए, बट ऑब्वियस है एक बड़ा लेवल के आसपास जाओगे तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिलनी चाहिए, और वैसा होते हुए नजर भी आया। 40,070 के आसपास का हमने हाई बनाया, 73 के आसपास का हाई बनाया, एंड देन वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हुई है। क्लोजिंग 39,666 के आसपास की हुई है। नाउ क्या करना चाहिए, 39,400 39,200 एक स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं जहां पे आए, अगर नसीब से आ गया तो बाय इनिशिएट करना चाहिए। नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस लगेगा 10 विल बी द गुड स्टॉप लॉस। सो कौन से लेवल्स हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस। आप देखिए 39,300 के आसपास का ये लेवल आ रहा है और 39,100 के आसपास का लेवल ये दिख रहा है। सो क्या करें, 39,400 से, कल हमने 600 की बात की हुई थी, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा गैप डाउन मिले तो शायद आपको 400 देखने को मिल जाएगा। सो 39,400 से लेके 39,000, अगर थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हैं तो 39,600 से भी शुरू कर लीजिए। ये कॉल ऑप्शन आपको लेना चाहिए। और स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाइए 39,100 के आसपास, 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ मैं। रीज़न बड़ा क्लियर है, शायद इन लेवल्स के आसपास जाते हुए नज़र नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि सपोर्ट है नीचे की तरफ, उन लेवल्स के आसपास में सपोर्ट है। ऊपर की तरफ में टारगेट क्या देखने को मिलेगा आपको, ऊपर की तरफ में आप 39,600 39,800 एंड कल भी हमने डिस्कस किया था 34,000 के लेवल्स का। आज आया, आज के दिन में फिर से एक बार चांसेस बनते हैं कि एक बार नीचे की तरफ जाके 40,000 के बारे में बात कर रहे हैं। सो फिर से एक बार 40,000 की तरफ मूव करता हुआ बैंक निफ्टी नजर आए। शॉर्ट अभी भी नहीं करूंगा मैं, ऊपर की तरफ बिल्कुल शॉर्ट नहीं करूंगा। क्यों शॉर्ट नहीं करना है, बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है, ये जब तक लोअर लो पैटर्न नहीं बनाता है तब तक स्ट्रांग ही काम करेगा। सो थोड़ा सा वेट करना चाहिए कोई एक शॉर्ट पोजीशन बनाने के पहले। तो ऑप्शन चैन पे भी नज़र डाल लीजिए। कल के दिन में 40,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आया था। रेजिस्टेंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, आज के दिन में भी वहाँ पे एडिशन होता हुआ दिखा हुआ है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो बढ़िया राइटिंग होती हुई नजर आई है कॉल्स की तरफ से। थोड़ी सी अनवाइंडिंग हल्की फुल्की, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 39,500 अभी भी अच्छा ओपन इंटरेस्ट पे काम कर रहा है। स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट यानी मैं बोलूँ सपोर्ट 39,000 के आसपास में देखने को मिल रहा है, लेकिन 39,500 में लगभग ऑलमोस्ट सेम आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। सो नीचे की तरफ 39,500 के आसपास में सपोर्ट मिलेगा, वहाँ से एक बार बाउंस करने की कोशिश हो सकती है, और ऊपर की तरफ 40,000 पे एक बार रेजिस्टेंस होता हुआ नज़र आ सकता है। जो छोटा रेंज दिख रहा है 39,000 से 40,000 के 39,500 से 40,000 के बीच में दिख रहा है। अगर दूसरे रेंज के बारे में बात करें यानी 39,500 के नीचे जाता है तो 39,200 से 39,800 के बीच में ट्रेड हो सकता है। बड़ा रेंज आपके लिए 39,000 से 40,000 के बीच का होगा बैंक निफ्टी के अंदर में। दिस ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी के लिए जोरदार हो और अब खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।